सिया राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया वाला और हम भी बढ़िया छिन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है हिना फरसान, मेरा गांव का नाम है बीरों देवल। तो दोस्तों आप लोग की स्टार्टिंग हो रही है 3 बजे से और धूप भी हल्की फुल्की धूप है आज। तो अभी मौसम का हाल बताएं तो मौसम गड़बड़ी चल रहा है। अच्छी सी कभी धूप लग रही है, कभी बादल लग रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बगल में नानी जी के घर पे है आज सत्संग, तो वहाँ पे माई जी आ गए हैं और आपको भी दिखाते हैं सत्संग। बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। खूबसूरत सा मौसम, हिमालय चमचमाती हुई, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। कि अगस्त ऋषि के पास से माता सती और भगवान शंकर सत्संग सुन के जा रहे थे। तब उन्हीं दिन उन्हें पता चला कि जो नारायण है वही नर रूप में अवतार लेकर इस धराधाम पर आए हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उन्हें जंगल में देखा कि वो लताओं से, वृक्षों से, नदियों से, पत्तों से सबसे पूछ रहे हैं कि किसी ने मेरी सीता को देखा। और भगवान शंकर ने सोचा कि अगर मैं समीप जाकर के उनका दर्शन करता हूँ तो उनका भेद खुल जाएगा। इसीलिए भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने दूर से ही कहते हैं प्रभु राम को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके सिर नवाया। अब ऐसा करते हुए किसने देखा? सती ने देखा कि इनकी पूजा तो सारा संसार करता है और ये देवों के देव महादेव है, भला ये किसे प्रणाम कर रहे हैं? तब सती पूछती है कि हे महादेव, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, किसे नमस्कार कर रहे हैं? तब महादेव बताते हैं कि नारायण जो नर रूप में अवतार लेकर आए हैं, देखो कैसी लीला वो कर रहे। लेकिन जब सती ने देखा तो क्या दिखा सती को कि जो नारायण है वही नर रूप में अवतार लेकर आए हैं और वो अपनी एक पत्नी के लिए किससे पूछ रहे हैं? नदियों से, पहाड़ों से, पत्तों से, वृक्षों से सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को किसी ने देखा। और ऐसा करते हुए जब सती ने देखा तो उनके अंदर क्या हुआ? शंका हुआ। कहा कि ये स्वयं नारायण है तो इतने समर्थ है कि अपने पत्नी का ये पता लगा सकते हैं, लेकिन ये पहाड़ों से, पर्वतों से, जैसे आपके यहाँ पहाड़ है ना, उनसे पूछ रहे हैं। और तब कहते हैं कि सती जी भी कहती है कि वहां उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाती है। और उन्होंने वहां जाकर कैसी परीक्षा लिया? तो उन्होंने सीता का वेश धारण किया। सीता का वेश धारण करके प्रभु राम के मार्ग में जा करके आगे खड़ी हो गई और उन्हें लगा कि शायद मुझे देख करके इन्हें लगेगा कि मैं ही इनकी सीता हूं। अब प्रभु राम ने जब सती को देखा सीता वेश में तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि हे माँ, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? प्रभु शिव शंकर कहाँ है? तब वो बहुत शर्मिंदित होती है और कहते हैं कि वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। और अंतर ध्यान होने के बाद वो भगवान शिव के पास आती है। और जब भगवान शिव ने पूछा तो क्या किया? झूठ बोला, है ना। भगवान शिव ने कहा कि आपने परीक्षा ले लिया? तो कहती है हाँ ले लिया। तो भगवान शिव कहते हुए
कि बड़ा इतनी जल्दी तुमने कैसे परीक्षा ले लिया? तो कहा कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया, आपके तरह ही मैंने भी उन्हें सिर नवाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान शंकर कहते इतनी देर से मैं इन्हें सत्संग सुना रहा हूँ, कोई पाला नहीं पड़ा, ये उनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई और भला ये इतनी से ही बात से कैसे संतुष्ट हो सकती है? भगवान शिव ने नेत्र बंद करके ध्यान में देखा तो क्या देखा कि इन्होंने सीता का भेष बनाया। उसी क्षण भगवान शिव ने कहते कि सती का त्याग कर दिया और जा करके कहते हैं कि समाधि में लौलीन हुए। 87,000 वर्ष 87,000 वर्ष समाधि में बैठे रहे और उसी क्रम के अंदर उसी बीच राजा दक्ष ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और इंद्र सहित सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। और जब सारे देवता विमान में बैठ करके विमान में चढ़ के जा रहे थे, तब सती सोचती है कि मैं भी यहाँ अकेले बैठी बैठी क्या करूंगी, क्योंकि प्रभु तो समाधि में है और अकेले दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सती कहती है कि चलो मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन कहते उसी समय भगवान ध्यान से उठे और उन्हें मना करते हैं कि आप वहां मत जाइए, क्योंकि बिना बुलाए कहीं पर जाना नहीं चाहिए। भगवान शंकर भी यही सती जी को समझा रहे कि हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है और जहाँ निमंत्रण ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। सती कहती है कि पिता के घर जाने के लिए पुत्री को कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव कहते हैं कि वो बात तुम्हारी सही है कि पिता के घर जाने के लिए पुत्री को कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जो पिता है वो हमसे विरोध करते हैं, इसीलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानी और फिर भगवान शंकर ने कहा कि जाओ, जब तुम मानी नहीं रही हो तो जाओ। और जब बिना बुलाए गई तो क्या हुआ, जब उस यज्ञ के पास पहुंची तो वहां पर किसी ने उठ करके उनका आदर सम्मान नहीं किया। बहनें भी कहते हैं कि उठ करके आई और गले मिलकर जाकर वहां बैठ गई। किसी ने उन्हें वहां पर आने के लिए नहीं कहा। और जब सती कहते हैं कि आगे बढ़कर देखती है तो सबका स्थान था, सबका राजा दक्ष ने स्थान दिया था, ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का, वरुण का, कुबेर का, सब देवताओं को, सब देवियों को स्थान दिया था, लेकिन उस सभा में भगवान शिव का स्थान नहीं था। और जब ये देखा सती जी ने तो सती जी कहते हैं बड़ा क्रोध में आ जाती है और फिर सती जी ने उसी यज्ञ में कहते हैं कि अपने आप को समाहित कर देती है, जल करके राख हो जाती है। और जब ये हुआ तो भगवान शिव ने भद्रकाली को और भैरवनाथ को वहां पर भेजा और उन्होंने जो तांडव मचाया सबको पता है ना। फिर भगवान शिव कहते हैं कि सती के शरीर को लेकर के चारों दिशाओं में भ्रमण करने लग गए। और जब ऐसा देवताओं ने देखा तो कहा सोचा कि अगर ऐसा ही रहा, भगवान शिव ऐसे ही उग्र रूप में रहेंगे तो सारा संसार का विनाश निश्चित है। और उसके लिए भगवान विष्णु को आगे किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती का कहते हैं 51 भागों में विभाजित कर दिया। वही 51 शक्तिपीठ कहा जाता है। और 51 शक्तिपीठ पूरे कहते हैं कि भारत देश में कहीं कहीं जहां जहां जो गिरा, जहां उनका जीभ गिरा ज्वाल्पा देवी कहा, जहां उनका नैन गिरा नैना देवी कहा, जहां जो जो अंग गिरा वहां वहां वैसी शक्तिपीठ बन गया। तो कहने का मतलब, और वही सती
पुनः देखो पार्वती के रूप में अवतरित होती है। और पार्वती के रूप में हिमाचल राजा के घर में जब उन्होंने अवतार लिया तो वही सती पार्वती बन करके साधना करती है। और साधना करने कब गई? आप लोग नवरात्र के अंदर कहा 9 दिन माँ दुर्गे की पूजा करते हो। प्रथम दिन की पूजा हम शैलपुत्री के रूप में करते, दूसरे दिन की पूजा हम ब्रह्मचारिणी के रूप में करते। लेकिन ब्रह्मचारिणी उन्हें क्यों कहा गया? ब्रह्मचारिणी वो कब बने? तो कहा कि जब नारद जी हिमाचल राजा के घर गए और हिमाचल राजा ने माता पार्वती को ज्ञान दिया, और कोई और ज्ञान नहीं, जो ज्ञान आपको हमको श्री गुरु महाराज जी ने दिया है, यही ज्ञान नारद जी ने माता पार्वती को दिया। और उस ज्ञान को लेकर के माता पार्वती जंगल में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के साधना करती है, ध्यान करती है, वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करती है। इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा।